अकबर अल्लाहु अकबर। यहाँ पे इम्तिहान है, यहाँ पे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं। यहाँ पे लाइफ ऐसे नहीं चलती कि जैसे आप मोटरवे पे अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं कि स्ट्रेट चल रही है, कोई मसला नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इंसान की लाइफ में खुशी भी है, गमी भी है, और इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुश्किलात उसके सामने खड़ी होती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि जो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किए होते, और ये हर एक के साथ होता है। ये सिर्फ कोई स्पेशल केस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाया, और हम इसको जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी चीज़ें बड़ी स्ट्रेट होंगी, आइडियलाइज होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि आप मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी ख़रीदते हैं। अब गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ना, वो आपको ये बता रहा है कि जो इसकी स्पीड है ये 240 तक जाएगी, और अब आप गाड़ी को फुल एक्सेलरेटर दो, 5वां गियर लगाओ, उड़ाओ गाड़ी को, क्या वो 240 टच करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे ही रहेगी। कि जो एक मीटर शो किया होता है, इसका मतलब ये कि जैसे उसके अंदर वो परफेक्शन नहीं है, इसी तरह हमारी लाइफ में भी परफेक्शन नहीं होती। बहुत सारे अनवांटेड किस्म के सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ के लिए एक मुसलमानों को ना एक चाबी दी है, एक हथियार दी है, जिसको दुआ कहते हैं। और ये दुआ एक इतना खूबसूरत टूल है कि इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। तो इसका मतलब ये कि दुआ ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप वो दरवाज़े खोल सकते हो कि जो कि बंद हैं, आपकी लाइफ की हर्डल्स हैं, आपसे नहीं काबू हो रही, नहीं कंट्रोल हो रही, तो आपके पास जो चीज़ है वो दुआ है। तो दुआ जो है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट इमोशन है, लेकिन हम में से अक्सर लोग इसको अपनी लाइफ में मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम दुआ को ना बाय चांस ले रहे होते हैं। हमने दुआ मांगना एक्चुअली सीखा नहीं होता, हमें पता नहीं कि दुआ एक्चुअली फीलिंग क्या है। हम शायद समझते हैं कि दुआ का मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हुए, इमाम साहब ने कुछ अरबी के कुछ अल्फाज कर दिए और हमने आमीन कह दिया, ये दुआ है। और यही वजह है कि हमारी लाइफ में ना दुआ का पार्ट बहुत मिसिंग होता है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बड़े बड़े नेक लोग होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, दुआ नहीं मांगते, दुआ मांगी नहीं जाती उनसे। तो इसका मतलब ये कि दुआ जो है ना, ये भी एक सीखने की चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इतने नेकियों के काम कर रहे होते हैं और घंटों कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि तुम 5 मिनट दुआ मांग लो, नहीं मांग पाते। तो दुआ जो है ना, ये भी एक चीज़ है कि ये सीखने की चीज़ है। जब तक आप दुआ मांगना सीखेंगे नहीं, ये दुआ आएगी नहीं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख़्ल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है, क्रैक्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इबादत जो है ना, ये एक फीलिंग है, एक स्टेट है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने एक ग़ुलाम की और एक बंदे की हैसियत से होता है, कि जहाँ पे वो अपने आप को ख़त्म कर देता है और वो ये कहता है, अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ है। ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसमें जो हम सजदा कर रहे होते हैं, असल में ये इसी फीलिंग की एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक फ़िज़िकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम शो करते हैं कि अल्लाह हम आपके कदमों में हैं, अल्लाह हम कुछ नहीं हैं, वी आर नथिंग, अल्लाह जो हैं आप हैं। तो ये वो कैफ़ियत होती है जिसको जो है कैफ़ियत अब्दियत कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ के बारे में फरमाया, वो ये कि अद्दुआ मुख़्ल इबादा, कि इबादत का मग़ज़ है, क्रैक्स है। अब आप कोई भी और इबादत कर रहे हो ना, अगर उसमें थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान इधर से उधर होता है ना, तो आपकी इबादत कंटिन्यू रहती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। अब थ्रू आउट सूरह यासीन पढ़ते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग, आप पूरे के पूरे 100% फोकस्ड होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ध्यान नहीं भी हुआ ना, आपकी तिलावत का सवाब लिखा जा रहा है, आपकी वो तिलावत लिखी जा रही है। बेशक आपका ध्यान इधर उधर होगा और आपको जैसी याद है कि हाँ मेरी तिलावत चल रही है, आप फ़ौरन अपने ध्यान को वापस ले आएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें आपके अजर में कमी नहीं करते।
लेकिन दुआ एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर आपका ध्यान हट जाए तो होती ही नहीं है, यानी कि दुआ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आपका ध्यान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ना हो। तो इसलिए ये क्रक्स है, इसलिए हदीस शरीफ में इसको मगज़ कहा गया। अच्छा, एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। तो दुआ जो है ना, ये वो कनेक्शन है जो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ बनाते हो एज अ स्लेव, कि अल्लाह हम आपके बंदे हैं। तो इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं कि जो शख्स दुआ नहीं मांग सकता ना, उसको स्पिरिचुअली 4th ग्रेड का कैंसर है। इसका मतलब ये कि अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाता, अपने अंदर वहशत होती है, दुआ नहीं मांग सकते। थोड़ी देर के लिए हाथ उठाते हैं, पता ही नहीं चलता अच्छा मांगना क्या, अल्फाज ही नहीं आ रहे होते। इसका मतलब ये है कि दुआ सीखी नहीं है। तो दुआ जो है हम में से हर एक की ज़रूरत है। अच्छा, दुनिया में आप देख लो, आप रैंडमली कोई से बंदे उठाओ, अपनी लाइफ में पिकअप करो, उनसे पूछो कि क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या आपकी लाइफ में नीड्स नहीं है, क्या आपकी लाइफ में वांट्स नहीं है। वो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ चाहते हैं। आप स्टूडेंट्स को उठा के देख लो, करियर की परेशानी है, डिग्री कर रहे हैं, जॉब मिलनी है नहीं मिलनी, पसंद की शादी होनी है नहीं होनी, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे गुजर रहे होते हैं। अच्छा, शादीशुदा लोगों को उठा के देख लो, उनके अपने मसले। फिर इसी तरह से कारोबारी लोगों को उठा के देख लो, उनके अपने मसले। इसका मतलब ये है कि आप रैंडमली पिक करें, आपको कोई ऐसी लाइफ की डोमेन नज़र नहीं आती कि जहां आप ये कह सको कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसको अपनी लाइफ में दुआ की नीड नहीं है। हर बंदे को दुआ की ज़रूरत है। बल्कि आपने इसको भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्सर आप ऐसे लोग देखते हो, ऐसे मुसलमान देखते हो जो कि प्रैक्टिसिंग में नहीं होते, नमाज नहीं पढ़े, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको फिर भी कह देते हैं कि यार मेरे लिए दुआ करना। तो दुआ एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा ये समझता है कि उसको इसकी नीड है। तो दुआ के बगैर जो है ना, इंसान की लाइफ ही नहीं है। तो इसलिए दुआ जो है ना, ये सीखने की चीज़ है। हमारा मसला ये है कि हम इसको सीख नहीं पाते। अब दुआ को किस तरह से सीखा जाए और क्या ऐसी रीज़न होती है कि जिसकी बेस पे हम लोग दुआ नहीं मांग रहे होते, उसकी उनमें से कुछ रीज़न्स हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक जो रीज़न होती है ना, वो ये होती है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना मखलूक की तरह आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों के साथ डील करते हैं ना, तो हम लोगों को जिस तरह परसीव करते हैं, जैसे हम लोगों को समझते हैं, हम अल्लाह को भी ऐसे ही समझ रहे होते हैं। लोगों में मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी शख्स से एक दफ़ा कोई चीज़ मांगे, वो आपको दे देगा, दूसरी दफ़ा मांगे तो दे देगा, तीसरी दफ़ा मांगे तो वो कन्नी कतराएगा, वो कहेगा यार ये क्या मेरे पीछे पड़ा रहता है, चौथी दफ़ा मांगे फिर कन्नी कतराएगा। अब चूंकि हमारा अपना एटीट्यूड भी ऐसा होता है और हमारे आसपास वालों का भी ऐसा होता है, और यही एटीट्यूड हम फेस कर रहे होते हैं, इस वजह से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी ऐसे ही समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि हम अल्लाह से बार बार मांगेंगे तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह कहेंगे क्या गुनाहगार बंदा ये आके मेरे से मांगते ही रहता है। जबकि ये बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह का मामला मखलूक से बिल्कुल ऑपोजिट है। मखलूक में आप जितना मांगते हो ना, उतना ज़्यादा मखलूक आपसे भागती है, और अल्लाह का मामला इससे ऑपोजिट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो बंदा जितना मांगता है, अल्लाह एक दफ़ा देते हैं, दूसरी दफ़ा मांगता है अल्लाह फिर देते हैं, तीसरी दफ़ा मांगता है फिर देते हैं। जो शख्स हर शय अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ना सिर्फ उसको देते हैं बल्कि अपना वली बना देते हैं। तो इसलिए ना हम चूँकि अल्लाह को ना मखलूक पर कयास कर रहे होते हैं, हमने अल्लाह को समझा नहीं है। फिर इसी तरह से एक और फ़र्क ये होता है कि देखो मखलूक है ना, उसको मांगने का ना एक स्पेसिफिक वक्त होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई अपनी एप्लीकेशन है वो किसी सरकारी दफ्तर में देनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा अच्छा ऑफिस की टाइमिंग्स क्या हैं, अपना शेड्यूल निकालना है, अपनी सारी चीज़ें सेट करनी है, कामों को साइड पर करना है, फिर जाके आपने किसी जगह एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। या इसी तरह अगर आपने किसी अफसर साहब से मिलना है, किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी मिनिस्टर साहब से मिलना है, तो आपको उनकी टाइमिंग देखनी है। यानी कि अगर मखलूक से मांगना है ना, तो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है। लेकिन अगर आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम। कौन सा वक्त ऐसा है कि जब आप अल्लाह से नहीं मांग सकते? आप रात को मांगे, दिन को मांगे, शाम को मांगे, ड्राइविंग करते मांगे, स्विमिंग करते हुए मांगे, कुछ करते हुए आप मांगे, आप अल्लाह से मांग सकते हैं। तो इसलिए चूंकि हम मखलूक से डीलिंग कर रहे होते हैं, तो जब हम अल्लाह को नहीं पहचानते तो हमें ये इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि यार अल्लाह से मांगना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, किसी टाइम भी आप मांग सकते हो। अच्छा, फिर इसी तरह एक और डिफरेंस आता है, वो ये कि देखो मखलूक जो होती है ना, अगर आप उससे मांगते हो तो उसकी ना एक हैसियत होती है।
मिसाल के तौर पे अब आप अपने किसी यार दोस्त के पास जाओ और कोई यार ज़रा मुझे 10 करोड़ देना, ज़रा मुझे फ़ौरन चाहिए, मैंने ना 2-4 लेटेस्ट गाड़ियाँ आई हैं मैंने निकलवानी है, तो वो आपको देगा? नहीं देगा। वो कहेगा कि यार क्या मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। और अगर कोई आपका दोस्त ऐसे जो कि मल्टी बिलियनर है, उसको आप कहें यार ज़रा मुझे 5 रुपये देना, तो वो इस पर गुस्सा कर जाएगा कि तूने मुझे इतना इतना हकीर समझा है। तो मखलूक की ना अपनी एक हैसियत होती है, एक डोमेन होती है, आप उसमें मांग सकते हो, जबकि अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला से आप इस दुनिया की बादशाहत भी मांगो, अल्लाह उस पर भी खुश होते हैं, अल्लाह उस पर भी देते हैं। अल्लाह से आप जूती का टूटा हुआ तस्मा मांगो, जैसा कि एक मशहूर रिवायत है कि एक नबी थे, गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि उन्होंने कहा या अल्लाह आपको मेरी कौन सी अदा पसंद आती है। वैसे नबी तो वो होते हैं जिनकी हर अदा अल्लाह को पसंद होती है, लेकिन उन्होंने पूछा या अल्लाह कौन सी वो स्पेसिफ़िक अदा है जो आपको पसंद आती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि वो जब तुम्हारी जूती का तस्मा टूटता है ना, तो तुम वो मुझे शो करते हो और कहते हो अल्लाह जूती का तस्मा टूटा है, अल्लाह ये मुझे दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से आप कुछ भी मांगो, अल्लाह उस पर खुश होते हैं, अल्लाह आपको डिग्रेड नहीं करते। अच्छा, हमारे ना यंग जनरेशन का एक बड़ा मशहूर जुमला है, आपने सुना होगा, यार आपने हमें जज नहीं करना, ये डोंट जज मी। ये एक ऐसा जुमला है कि हम हर एक दूसरे के साथ ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको उस तरह जज नहीं करते। अल्लाह ये नहीं कहते कि ये मांग रहे हो मेरे से इतनी हकीर चीज़, या अल्लाह ये भी नहीं कहते कि इतनी बड़ी चीज़ मांग रहे हो, अपनी औकात देखिए, ये भी नहीं होता। और आजकल तो पेरेंट्स भी ऐसे कह देते हैं कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम ये चीज़ मांग रहे हो। अक्सर यूथ को ये सुनने को मिल जाता है। तो अल्लाह किसी बंदे को ताना नहीं देते इस बेस पे। फिर इसी तरह मखलूक के मांगने में एक पॉइंट ये होता है कि आपको किसी भी, अगर किसी मखलूक के साथ आपकी डीलिंग चल रही है ना, कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई इवन कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई बॉस हैं जो आपको दे रहे हैं, अगर आप उनकी नाफरमानी करें ना तो आपको देना बंद कर देता है। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है, अल्लाह अपनों को भी देते हैं, अल्लाह गैरों को भी देते हैं। इवन के इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि फ़िरौन, हामान, कारून, शैतान, इवन कुफ़ार, वो भी दुआएं मांग रहे होते हैं, अपने अपने अंदाज में मांग रहे होते हैं, जिससे भी मांग रहे होते हैं। क्या अल्लाह उनको भूखा मार देता है? अल्लाह उनको भी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की सिफ़त है देना, अल्लाह हर एक को देते हैं। तो इसी तरह हमारी जैसे एक जनरेशन का एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि हम लोग ना ये सोच लेते हैं कि यार हम तो इतने गुनाहगार हैं, हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। ये बहुत बड़ा मसला है, इतने गुनाहगार हैं, अभी गुनाह करके आए हैं, अल्लाह कहेंगे किस मुँह से आए हो, मुझे पता है कि अभी तुम्हारी रात कैसे गुजरी है, मुझे पता है अभी तुम मैसेज पे किससे बात कर रहे थे, वो कौन कौन से इमोजीज थे, तुम्हारी हिस्ट्री जो अभी तुमने डिलीट की है वो क्या, उसमें क्या कुछ था। तो जब हम गुनाह बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो तब हमारे ऊपर एक और हमला होता है शैतान का। पहले वो गुनाह करवा देता है, गुनाह का ख्याल डालता है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं देखो तुमने तो इतने गुनाह कर लिए हैं, अब अल्लाह तुम्हें क्यों देंगे। तो वो जो गुनाह होते हैं ना हमारे, वो इतनी बड़ी पिक्चर करके सामने ला रहा होता है ना कि देखो तुम तो इतने गुनाहगार हो, तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होगी। याद रखिए कि जब भी कभी ऐसा ख्याल आए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना कुरान में एक वादा फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। अल्लाह ने कहीं ये स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ अंबिया की कबूल करूँगा, नेक लोगों की कबूल करूँगा, जो मदरसे के हैं उनके कबूल करूँगा, यूनिवर्सिटी वालों की नहीं करूँगा, या जो है ना कोई बहुत नेक हैं तहज्जुद पढ़ते हैं वो उनकी दुआ कबूल होगी। बल्कि यहाँ पे है कि जो भी मांगेगा अल्लाह उसको देंगे। अच्छा, इसकी दो वाक़यात हैं। जब भी कभी आपको ये शैतान इस तरह का वसवसा डाले ना, यार पता नहीं मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, तो ये 2 वाक़यात ज़हन में रख लें। तो स्कॉलर्स बताते हैं कि देखो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, तो उस वक्त तमाम लोगों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और इब्लीस ने इतनी बड़ी नाफरमानी की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो जानता भी था, अल्लाह का मुकर्रब भी था उस वक्त में, लेकिन इतनी बड़ी नाफरमानी की कि स्ट्रेट मना कर दिया। अच्छा, ना सिर्फ मना किया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। अक्सर होता है ना, पेरेंट्स अगर आपको किसी बात से मना करें और अगर आप आर्ग्यू करें तो रख के मारते हैं, एक तो गलती करते हो ऊपर से आर्ग्यूमेंट करते हो। लेकिन आप नोट करें कि उस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में डिटेल में बताई है, उसने अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने उसको दिया। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि वो अल्लाह को जानता था,
उसको पता था कि अल्लाह की सिफ्त है देना। मतलब इसको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे पानी का ग्लास पड़ा हुआ, अब ये मैं पानी पीऊँगा ना, तो एक दुनिया का असूल है कि मैं पीऊँगा तो आपको पता है कि ये मेरी प्यास बुझाएगा, ये एक असूल है। इसका मतलब ये इसकी सिफ्त है, अल्लाह ने इसके अंदर सिफ्त रखी है पानी को, पानी के अंदर कि प्यास बुझाता। तो अल्लाह सुब्हानो व तआला की सिफ्त है कि जो अल्लाह से मांगता अल्लाह उसको देता। तो उसको इस बात का पता था, इसलिए जब अल्लाह सुब्हानो व तआला का गुस्सा अपनी पीक पर था, उस वक्त भी जो ये मांग रहा था किसी एक जगह अल्लाह ने इनकार नहीं किया। तो जब अल्लाह ताला शैतान की दुआएं कबूल कर सकते हैं, तो आप शैतान से बड़े शैतान नहीं हो। मतलब आप कितने मर्जी गुनाह कर लो, आप शैतान को नहीं हरा सकते। वो शैतान तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह उसको दे सकते हैं तो आपको मुझे क्यों नहीं देंगे। अच्छा, इसी तरह दूसरा वाक़या आता है, वो फ़िरौन का वाक़या। आप जानते हैं कि फ़िरौन जो था ना, उसने एक ऐसा दावा किया था जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। वो कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, दैट आई एम द ग्रेटेस्ट लॉर्ड। अब वो बंदा जो था, वो चूँकि उसने खुदाई का दावा कर चुका था, और आपको पता है जो झूठा होता है ना, उसको ये पता होता है कि मैं झूठा ही हूँ। अक्सर दोस्तों में भी आपने देखे होंगे ना, ऐसे बड़ी छोड़ते हैं लेकिन लपेटी नहीं जाती, उनको पता ही नहीं होता अच्छा जी ये भी हमने झूठ बोला था, ये भी बोला था। तो जो शख्स झूठ बोलता है ना, तो वो उसको ये पता होता है कि अंदर से मैं क्या हूँ। तो एक दफ़ा दरियाए नील का जो पानी था ना, वो खुश्क हो गया। अब जो वहाँ के लोग थे, जो इसकी रियाया थी, उनका जो दारोमदार था वो ज़राअत पर था। तो इनके खेतों को पानी जाता था, तो उस पानी के ज़रिए फिर इनकी सारी प्रोडक्शन होती थी और सारा बिज़नेस, सारी तिजारत इनकी उसके थ्रू चलती थी। तो जब दरिया का पानी खुश्क हो गया, तो उन लोगों ने कहा कि लगता है कि हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो गया। तो चूँकि वो लोग फ़िरौन को खुदा मानते थे, तो वो जो लोग थे ना, वो इकट्ठे होकर फ़िरौन के पास आए। अच्छा, और आप जानते हैं कि उस वक्त जो ये फ़िरौन था, तो इसने जो अपना तख्त था वो भी इस तरह बनाया हुआ था कि बड़े बड़े अहराम मिस्र और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, और ये तो हमारे तो 6 फुट के दरवाजे होते हैं ना, 6-7 फुट के दरवाजे भी कुछ 40-50 फुट के होते थे। तो आम बंदा वैसे ही आता था, उसको लगता था पता नहीं मैं कितनी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। तो इस तरह का इसका तख्त था। तो जब लोग इसके पास आए, तो उन्होंने कहा कि देखें आप हमसे नाराज़ हो गए हैं, तो दरिया का पानी खुश्क हो गया है, तो जिसकी वजह से हम बड़ी मुशक्क़त में, तो हमारा पानी चला दें। अब चूँकि ये झूठ बोल बोल के इसको ये समझता था कि वाकई मैं खुदा हूँ, तो इसने कहा कि ठीक है जाओ, मैं पानी को चला दूँगा। खैर वो लोग चले गए। अब जब रात का वक्त हुआ, तो इसको ख्याल आया कि यार बोला तो मैंने झूठ ही है, अब पानी कैसे चलाऊँ। तो उसमें कुछ तफासीर में ये लिखा है कि इस रात के वक्त जब अंधेरा हो गया, अपने महल से निकला और निकल के दरिया के पास चला गया, और वहाँ जाके इसने अपना ताज उतारा और सजदे में गिर गया, और इसने कहा कि अल्लाह तू तो जानता है कि रब तू ही है, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं तब तक सर ज़मीन से नहीं उठाऊँगा जब तक अल्लाह आप ये पानी नहीं चला देंगे। और तफसीर में लिखा कि अल्लाह ने पानी चला दिया। तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर सकते हैं जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, तो हम तो फिर सुबहान रब्बिल आला कह रहे होते हैं, तो क्या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए ना इस एहसास कमतरी से ख़ुद को निकालें कि अल्लाह आपकी नहीं सुनेंगे, अल्लाह आपकी सुनेंगे। हम यहाँ पे ख़ुद तो नहीं आ गए, अल्लाह ने हमें भेजा है, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। कहीं अल्लाह ने हमें ये तो नहीं कह दिया कि भाई तुम्हें मैंने बस अपनी बंदगी से निकाल दिया। इवन के कुरान में भी जहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला गुनाहगारों को एड्रेस कर रहे होते हैं, वहाँ भी अल्लाह फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, अल्लाह गुनाहगारों को भी अपनी बंदगी से नहीं निकालते। तो इसका मतलब जो रिलेशन है ना अल्लाह से, और अल्लाह से बंदे का, और बंदे का अल्लाह से, ये ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए ये भी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब दुआ मांग रहे होते हैं ना, तो दुआ मांगते वक्त हम शक में मुब्तला होते हैं। हमें होता है पता नहीं दुआ कबूल होनी है या नहीं होनी, यानी कि दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन दिल में खुद शक होता है पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो याद रखें, एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि सिर्फ वो दुआ कबूल नहीं होती कि जिसके बारे में बंदा ये कहता है कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब आप अल्लाह के बारे में ही शक में हो, तो फिर दुआ कैसे कबूल होगी, पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। अच्छा, इस की भी एग्जांपल आप समझो। आप किसी शख्स को, किसी फ़कीर को आप बुलाओ, अपने घर बुलाओ, और उसके बाद वो आपसे कहे कि मुझे ना 5 रुपये या 10 रुपये जो है ना वो मुझे दे दें।
अब आप उससे वादा कर लें कि ठीक है मैं आपको जो है वो ये पैसे दे दूंगा। वादा करने के बाद अब आप जो है ना वो जो फ़कीर है वो बाहर जाए और बाहर जाके कहने लगे कि पता नहीं वादा तो कर लिया है, मुझे देंगे या नहीं देंगे। अब आप कहेंगे यार ये जो मैंने तुमसे वादा किया इसकी मेरे आगे हैसियत क्या है? तुम बाहर जाके मेरे बारे में तुम ये बदनाम कर रहे हो या तुम इस शक में हो, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, मेरी बात पर एतबार नहीं है? आप आजकल जानते हैं कि लोग तो अपनी ज़ुबान पे, अपनी सिर्फ ज़ुबान को रखने के लिए जो है ना लोग जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई हमने ज़ुबान दी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा फरमा दिया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा, तो फिर इस पर शक की गुंजाइश क्या है? तो जब हम अल्लाह से शक में पड़ जाते हैं तो फिर वो दुआ हमारी कबूल नहीं होती। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना इंद ज़न्नी अब्दी भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। अब आप अल्लाह से गुमान ही अगर ऐसा रखते हैं कि जी पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, तो फिर आपकी दुआ डेफिनेटली कबूल नहीं होनी। तो अगर आपका गुमान अल्लाह से ये है कि नहीं मेरे अल्लाह मुझे देंगे, वो मेरे अल्लाह हैं, मेरी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हर शय से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, इस दुनिया में भेजा मेरे अल्लाह ने है, ये हालात अल्लाह की तरफ से हैं, दुआ मांगने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो फिर मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होगी? दुआ का ताल्लुक नेक होने या ना होने से नहीं है, दुआ का ताल्लुक इससे है कि अल्लाह आपके रब हैं और आप उसके बंदे हो। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझें कि दुआ के लिए कोई नेक होना ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप हमारे लिए दुआ करें, हम उन्हें कहते हैं ना कि अच्छा आप भी दुआ करें, तो कहते हैं आप तो नेक हैं। तो नेक तो वो है जिसके अल्लाह ने जिसके ऐब छुपाए हैं, नहीं तो कौन सा ऐसा, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम बनी आदम खताकार हैं, वो खैरुल खत्ताउन अत्तव्वाबून, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाले। तो खताकार तो हम सारे ही हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते कि मैं सिर्फ मुत्तकी और नेक लोगों का रब हूँ, मैं सिर्फ उनकी दुआएं कबूल करूँगा, तब तो हमारी ये बात जो है ना वो हमारा ये शिकवा जायज़ होता। जब अल्लाह ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो हम अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं? अल्लाह शैतान की दुआ कबूल कर रहा है, अल्लाह फ़िरौन की दुआ कबूल कर रहा है, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होनी। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये होती है कि मखलूक से अगर आपने कोई चीज़ मांगनी है ना, तो आपको पहले उसका मूड देखना पड़ता है, पहले उसको मनाना पड़ता है, पहले उसको तोहफे देने पड़ते हैं, डिनर्स पे बुलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं दुनिया के दस्तूर जो हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और कई ऐसे होते हैं कि जिनको मनाना इंतहाई मुश्किल होता है, जबकि अल्लाह का मामला ही मुख्तलिफ है। अल्लाह को मनाना सबसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इंसान दिल में हल्का सा नादिम होके गए या अल्लाह सॉरी, उसका जुमला कहना होता है, अल्लाह मान जाते हैं, अल्लाह उसी वक्त तौबा कबूल कर लेते हैं। अन-नद्मु तौबतुन, हदीस शरीफ है कि निदामत ही तो तौबा है। तौबा का मतलब क्या है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि आपने तौबा कर लिया, अब अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, जब मोहब्बत कर रहे हैं तो क्या मतलब दुआ कबूल नहीं होगी? कैसे हो सकता है? तो इसलिए अल्लाह से मांगना बहुत आसान है। अच्छा, फिर एक जो दुआ कबूल नहीं हो रही होती उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि हम दुआ को ना पढ़ रहे होते हैं, मांग नहीं रहे होते। दुआ पढ़ने और मांगने में एक फ़र्क है। हम समझते हैं कि शायद दुआ पढ़ना ऐसा है कि जैसे आप स्कूल में असेंबली पढ़ते थे ना, तो जब आप पढ़ते थे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जब जिस टाइम आपको इसकी समझ भी नहीं थी। हमने आज तक दुआओं को ऐसे ही बनाया है, पढ़ रहे होते हैं अरबी दुआएं, लेकिन हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं होती। हम रब्बना ज़लमना कह रहे होते हैं, लेकिन ना रब्बना की फीलिंग होती है ना ज़लमना की फीलिंग होती है। तो जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फिर दुआ मांग कैसे रहे? हम सिर्फ दुआ पढ़ रहे होते हैं। दुआ पढ़ने का नाम नहीं है, मांगने का नाम है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह के दर के फ़कीर हो। तो फ़कीर होना प्रिटेंड तो कर सकते हैं ना, अल्लाह के दर का फ़कीर होना। अच्छा, मांगना कैसे होता है आप फ़कीर से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मूड होता है कि हमने नहीं देना, लेकिन आप किसी जाते हैं, कोई सिग्नल पे रुकते हैं, आपको कोई फ़कीर मिलता है, ऐसी शक्ल बनाता है ना कि आपका नहीं भी मूड होता है ना, आप कहते हैं यार इसको दे ही दो, इतनी मासूमाना और मिस्कीनों वाली शक्ल बनाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको पता भी लग रहा था फ्रॉडी हैं, लेकिन मांगने का अंदाज ऐसा होता है कि लोग देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये मांगना होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना ऑर्डर्स दे रहे होते हैं।
अल्लाह ये भी कर दें, अल्लाह ये भी कर दें, ये भी कर दें। इसमें मांगना नहीं होता, ऑर्डर देना इज समथिंग एल्स। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह को आप इंसानों की तरह नहीं डील कर सकते। अल्लाह रब हैं, तो उनके आगे मांगना ज़रूरी है, रोना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कसरत से आपको ऐसी रिवायात मिलती हैं कि दुआएं मांग रहे होते थे तो उस वक्त कितने कई कई घंटों दुआएं मांगते रहते थे। उनको इस बात का यकीन होता था। और ये जो मांगने की कैफियत का ना होना है ना, इसकी भी एक रीज़न ये है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह से हम कनेक्टेड हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल आ जाए और आपको कहें कि जी सुने कि तुम जो है ना अपने करियर के लिए परेशान हो या तुम्हारे और मसाइल हैं, तो बताओ तुम्हारे जो जो मसाइल हैं मुझे लिखवाओ। तुम्हारे आज से तुम्हारा सारा खर्चा, हर शय गवर्नमेंट की, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। मुझे बताएं, क्या आपका ध्यान इधर उधर होगा? आप फ़ौरन सोचेंगे कि यार ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। इसका मतलब कि आपको यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मेरी कनेक्शन हो गई है। और अगर आप उनके ऑफिस में ही चले जाओ तो क्या ऐसा होगा कि आप जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो सामने हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं। जब आपको यकीन है ना कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ, जब आपको यकीन होगा ना कि जो मैंने हाथ उठाए हैं ये अल्लाह मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह मेरे दिल के दर्द को पहचान रहे हैं, अल्लाह को मेरे पास्ट का भी पता है, अल्लाह को मेरे फ्यूचर का भी पता है, अल्लाह को मेरी इस बेबसी का भी पता है कि मैं ना गुनाहों से निकल पा रहा हूँ, ना मैं नेक हो पा रहा हूँ और ना मेरी दुनिया के मसले हल हो रहे हैं। अल्लाह को ये हर चीज़ का पता है। जब आप इस कैफियत के साथ अल्लाह से कनेक्ट होते हैं ना तो तभी मांगने की कैफियत पैदा होगी। और इसकी एक प्रैक्टिकल टिप भी है कि अगर कभी मांगने की कैफियत ना पैदा हो रही हो ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम दुआ मांगना चाहते हैं लेकिन जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रही होती कैसे मांगें, क्या मांगें, फीलिंग्स नहीं आ रही होती। तो इसके लिए ना जब भी कभी आपने दुआ मांगनी हो ना तो बेशक आप ना खामोश सवाली बन के बैठ जा करें, हाथ उठा के ना कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, नहीं भी कोई अल्फाज आ रहे ना, बस अल्लाह के सामने बैठ जाएं। अल्लाह, कोई खामोश सवाली भी तो होता है ना कि जिसका हाल ही सवाल होता है, कि जिसकी हालत ही बिगड़ी होती है। तो आप इस कैफियत के साथ बैठ जाएं। यकीन करें कि कुछ अरसा बैठना शुरू करेंगे ना, अल्लाह ताला दिल में जुमले भी डालना शुरू कर देंगे, दुआएं आना शुरू हो जाती हैं। और फिर वो दुआ आपके दिल से निकलेगी कि आप कहोगे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ये अल्फाज भी मांगने थे, मैंने ये भी चीज़ मांगनी थी। तो ऐसा होता है। तो इसलिए दुआ का ताल्लुक ना गुमान के साथ भी है कि हम गुमान तो अल्लाह से अच्छा रखें। अच्छा, इसी तरह इसमें एक बड़ा मशहूर वाक़या आता है हज्जाज बिन यूसुफ का। हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो अपने ज़माने में बहुत मशहूर था, बड़ा टेरर था हज्जाज का कि बस जो है ना कितने बंदे उड़ाए, कितने बंदे जो है ना वो कत्ल किए। तो एक दफ़ा खाना काबा पे एक मुल्तज़िम में एक शख्स था जो कि नाबीना था और वो दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह मुझे बिनाई दे दे, और मुसलसल वो ये दुआएं मांग रहा था। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो था ना वो वहाँ पे तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करते करते वो जब उस शख्स के पास से गुजरा तो उसने पूछा कि बताओ क्या मांग रहे हो। उसने कहा कि मैं इस तरह अल्लाह से आंखें मांग रहा हूँ। उसने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ और मैं इधर का ना तवाफ़ कर रहा हूँ, तो अगर मेरे तवाफ़ मुकम्मल होने तक तुम्हें तुम्हारी बिनाई ना मिली ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। अब जब हज्जाज का नाम सुना होगा तो उसी वक्त ही आप सोचेंगे क्या कैफियत होगी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने ना वहाँ पे पहरेदार भी खड़ा कर दिया कि इसको भागने भी ना देना, और उसको कहा बस ये मेरे तवाफ़ मुकम्मल होने दो, ना तुम्हारी बिनाई वापस आई ना तो तुम कत्ल हो जाओगे। और वो शख्स जो था ना अब वो मांगे अल्लाह से, या अल्लाह पहले तो बिनाई मांग रहा था, अब तो जान का मसला है, तो अल्लाह बिनाई दे दे। और किताबों में अजीब लिखा है कि जब हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ़ कंप्लीट हुआ उसकी बिनाई वापस आ चुकी थी। इसका मतलब कि अब उसने किस शिद्दत के साथ अल्लाह से मांगा होगा। तो जब तक ये कैफियत डेवलप नहीं ना होगी हमारी मांगने की, हमारी दुआएं कबूल नहीं होने लगी। हम अल्लाह से ना जैसे हम दोस्तों को मैसेजेस करते हैं ना रैंडमली चलते हुए, हम अल्लाह को रैंडमली दुआएं कर रहे होते हैं जिसमें कैफियत कोई नहीं होती, मांगने की कैफियत कोई नहीं होती। तो दुआ मांगने से पैदा होगी। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में इतनी दुआएं मांगी, पता नहीं दुआएं जो है ना वो कबूल हुई नहीं, पता नहीं किधर गई,
तो वो कहते हैं कि वो इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं। याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, हदीस शरीफ है, कि दुआ जो है ना वो 3 स्टेजेस में से, 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में लाजमी फॉल करती है। और कबूलियत का जो सबसे अदना दर्जा है ना, वो आप ये समझ लें कि जो मांगो वो मिल जाए। ये लोएस्ट लेवल है कि इंसान जो अल्लाह से मांगे उसको मिल जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स था, उसने कहा कि अल्लाह मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहीं ना कहीं से असबाब बनाए। अल्लाह का हुक्म असबाब में उतरता है। अल्लाह ने कोई असबाब बनाए और उसको 1 लाख रुपया मिल गया। ये वो कैटेगरी है कि इसने जो मांगा एज इट इज़ कबूल हो गया। एक कैटेगरी इससे ऊपर की होती है, वो ये होती है कि इंसान दुआ मांगता है और जो मांगता है वो उसको नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी वजह से कोई और उस पर ऐसी मुसीबत आनी होती है, कोई ऐसा मामला आना होता है, अल्लाह वो टाल देते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहो कि उसकी दुआ कबूल होती है लेकिन किसी और ज़रिए से कबूल हो रही होती है। इसकी मिसाल है कि अब एक शख्स था, उसने अल्लाह से 1 लाख रुपया मांगा। अब उसको 1 लाख रुपया तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है उस पर कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा मामला आता जो उसके 10 लाख या 50 लाख लगवा देता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको टाल देते हैं। ये कबूलियत का उससे बड़ा लेवल है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कैफियत होती थी कि जब वो अल्लाह से कुछ मांगते थे तो अगर तो वो एज़ इट इज़ कबूल हो जाता था तो खुश होते थे, और अगर एज़ इट इज़ कबूल नहीं होता था ना तो ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि उनको तो इस बात का यकीन था। तो वो ये कहते थे कि अब हमारे लिए कुछ इससे बेहतर होने लगा, क्योंकि अब वो हो रहा है जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया। तो हम क्या होता है, हमारा मसला ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं कबूल नहीं हो रही, हम डीमोरलाइज हो जाते हैं। पता नहीं अल्लाह ने सुनी नहीं, अल्लाह हमारे मसले हल कर देते तो क्या था। असल में ना इसके पीछे बड़ी हिकमतें होती हैं। अल्लाह जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बेहतर। पता नहीं जहाँ आप पसंद की शादियाँ अल्लाह से मांग रहे हो, क्या पता कि बाद में वही आपके नाक में दम करे और उससे जो औलाद हो वो जो है ना वो कुफर पे मरे। क्या पता कि वो जो है ना वो आपकी दुनिया भी तबाह करे और आपकी आखिरत भी तबाह करे। क्या पता कि जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हो, जिस जॉब के लिए आप तरस रहे हो, अल्लाह ने उससे बड़ा कोई बिजनेस आपको देना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए दुआ की जो सेकंड कैटेगरी होती है वो ये है कि आपकी दुआ एज इट इज़ कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बेहतर आपको कुछ अता करते हैं। क्या आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया कि आप बाल बाल किसी एक्सीडेंट से बचते हैं और आपको पता होता है कि यार ये मैं नहीं बचा, मुझे किसी ने बचाया, या बाल बाल किसी फैसले से बचते हैं, आपको आपका दिल गवाही देता है कि ये फैसला ना ये मेरे इख्तियार में नहीं था, मैं तो ये चाह रहा था, अगर ऐसा हो जाता तो मैं फारिग हो जाता या मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम बाल बाल किसी चीज़ से बचते हैं। हो सकता है कि वो दुआ हो जो आपने कभी मांगी थी लेकिन कबूल नहीं हुई, वो इस कैटेगरी में कबूल होगी। तो इस केस में भी आपको फ़ायदा है। और कबूलियत का जो सबसे आला दर्जा है वो ये होता है कि आप जो दुआ मांगोगे वो एज इट इज़ कबूल नहीं होगी, ना इस दुनिया में उसका बदला मिलेगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन उसको ज़ख़ीरा कर लेंगे। और क़यामत वाले दिन क्या सिनेरियो होगा, इंसान एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। आप ऐसे समझ लें कि जैसे डॉलर का रेट चढ़ रहा है ना, तो एक एक डॉलर की वैल्यू ना उतनी बढ़ती जा रही है। जिसके पास 1 लाख डॉलर पहले थे, अब 1 लाख डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से उस दौर में नेकियों की कीमत बहुत ज़्यादा होगी क़यामत वाले दिन। इस दुनिया का माल, इस दुनिया में जो कुछ है, आपका फेम, आपका स्टैंडर्ड, ये सब दे के भी उस वक्त अगर एक नेकी भी मिल रही होगी ना तो इंसान तरस रहा होगा कि मुझे ये नेकी मिल जाए। वो ऐसा माहौल होगा। क्या वजह है कि माँ बच्चे को भूल जाएगी, बच्चा माँ को भूल जाएगा, नफसी नफसी का एक मामला होगा। इसका मतलब कि नेकियों की इतनी शदीद ज़रूरत होगी। इवन नेक लोग भी डर रहे होंगे, पता नहीं हमारा क्या होना है, वो भी नेकियों को दबा के बैठे होंगे। सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो उम्मती उम्मती कह रहे होंगे, बाकी तमाम अंबिया भी नफसी नफसी कह रहे होंगे। तो आप सोचो कि क्या वक्त होगा, और उस वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकियों का वो ज़ख़ीरा वो बंदे के सामने कर देंगे। अब बंदा कहेगा या अल्लाह ये नेकियां तो मैंने नहीं की, ये कहाँ से आ गई हैं? तो अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ये वो तेरी दुआएं थी
जो तू गिड़गिड़ा के मांगा करता था, तो दुनिया में कहता था अल्लाह अब तो दे दे, अब तो मैं थक गया, परेशान हो गया, वो जो तू अल्लाह से मांगा करता था, अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे तेरी वो नेकियां हैं, वो जो उस वक्त मैंने दुआ तेरी कबूल नहीं की, मुझे पता था कि क़यामत वाले दिन तुझे नेकियों की ज़रूरत होनी है, इसलिए मैंने तेरे लिए जमा कर ली थी। आज माएँ होती हैं ना, अपनी बेटियों के लिए जहेज़ जोड़ जोड़ के जमा कर रही होती, अपनी बेटियों से मोहब्बत होती है कि इनके वक्त पे इनको काम आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बंदे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह बंदे को पास करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि अच्छा अगर मैं इसकी नेकियां यहाँ पे कर लूँ, इधर ट्रांसफ़र कर लूँ, तो आखिरत में इसको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन के लिए उसको ज़ख़ीरा कर लेंगे। और रही बात दुनिया की टेंशनों की और परेशानियों की, तो इसके बारे में भी एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि क़यामत वाले दिन दो लोग लाए जाएंगे। एक वो कि जिसने दुनिया में कभी कोई खुशी नहीं देखी होगी, हमेशा गम में रहा होगा, कोई खुशी नहीं उसको मिली होगी। जो गम आप तसव्वुर कर सकते हो ना, जो ट्रॉमाज आप तसव्वुर कर सकते हो, वो उन तमाम ट्रॉमाज से वो गुजरा होगा। और दूसरा एक शख्स होगा कि जिसको दुनिया में कभी कोई गम ही नहीं मिला होगा, हमेशा से खुशहाल, जो मांगा मिला, मट्टी में हाथ डाला सोना बन गई, ऐसा शख्स होगा। क़यामत वाले दिन जो पहला बंदा है कि जो गमों में रहा है, उसको जन्नत का बाहर से ना एक राउंड करवाया जाएगा और अल्लाह पूछेंगे कि बताओ कभी गम देखा है? वो कहेगा अल्लाह गम क्या होता है, मैंने तो कभी गम ही नहीं देखा। सिर्फ जन्नत का एक बाहर से राउंड करवाने पे वो पूरी ज़िंदगी के गम ही भूल जाएगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा शख्स है, उसको क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहेंगे इसको जहन्नुम का ना बाहर से एक राउंड करवा के लाओ। और जब उसको राउंड करवा के लाया जाएगा तो उससे पूछेंगे कि क्या कभी तुमने खुशी देखी है? वो कहेगा खुशी क्या होती है, मुझे पता ही नहीं है खुशी क्या होती है। ये जहन्नुम का ऐसा असर होगा। तो आप सोचो कि आखिरत के उस माहौल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए नेकियां जमा करेंगे और वो शख्स कहेगा अल्लाह काश तो दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना करता, सारी दुआएं यहीं पे मिल जाती मुझे। तो ये कबूलियत का आला तरीन दर्जा है। तो कई मुस्तजाबुद दावात ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दुआएं इस दुनिया में शायद कबूल आपको होती नज़र ना आए, लेकिन क़यामत वाले दिन ज़ख़ीरे बहुत बड़े बड़े होंगे। तो इसलिए ये भी कबूलियत का दर्जा होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमें अल्लाह से गुमान रखते वक्त ना एक बात सोचनी चाहिए कि जो हो रहा है ना इसमें खैर है, जो हो रहा है इसमें खैर है। आपने कोई चीज़ बहुत मांगी लेकिन आपको नहीं मिली, नहीं मिल रही ना, आप ये सोचो कि इसमें खैर है, यकीन करें। ये एक प्रैक्टिकल टिप है कि जब आप ये यकीन रखते हैं, ये गुमान रखते हैं, तो उसी हदीस शरीफ के मुताबिक अल्लाह उसमें से खैर निकाल के दिखा देता है। तो इसलिए अच्छा, फिर एक और मसला ये होता है कि हम अल्लाह से ना कंजूसी से मांग रहे होते हैं। अल्लाह से कंजूसी में ना मांगे, क्योंकि हम दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन ज़हन में ना हमारी कैलकुलेशन चल रही होती है कि अल्लाह देंगे कैसे। अल्लाह से खुल के मांगना चाहिए, लाडो भी मांगे, राडो भी मांगे, प्राडो भी मांगे, तो अल्लाह से सब मांगना चाहिए। फिर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह से ना दीन ही मांगना है, जन्नत ही मांगनी है, दुनिया की चीज़ें नहीं मांगनी। क्या दुनिया के रब अलग है, आखिरत के रब अलग है? यही तो रब है। तो दुनिया की नेमतें भी मांगनी चाहिए। आप अल्लाह से अच्छी गाड़ी मांगा करें, अल्लाह से जो है अच्छे रिश्ते मांगा करें, अल्लाह से अपना घर मांगा करें और खुल के मांगा करें, बड़ा मांगा करें। तो हम अल्लाह से मांगते वक्त कंजूसी करते हैं, ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दुआओं को इन तीनों कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी में ज़रूर लाएंगे। और आप देखिए किसी कैटेगरी में भी आएगी तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, वी हैव नथिंग टू लूज़। फिर इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के साथ इतनी मोहब्बत वाला मामला फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह से मांगता रहता है और इस लफ्ज़ के साथ मांगता है, रब्बी के लफ्ज़ के साथ मांगता है। हदीस शरीफ में भी इस वर्ड का तज़किरा है, जो रब का वर्ड है ना, अल्लाह को ये रब बड़ा, ये रब का जो वर्ड है अपने लिए बहुत पसंद है। रब कहते हैं सस्टेन करने वाला। एक होता है कि बना के छोड़ दिया, एक होता है बनाया फिर उसको पाला, उसकी तरबियत की, हर शय उस तक पहुंचाई, खाना, कपड़े, उसकी ज़रूरियात, हर शय उस तक पहुंचाई, सस्टेनर, ये रब होता है। जब आप या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह के अल्लाह से मांग रहे होते हैं,
अल्लाह को ये अदा बंदे की बड़ी पसंद है। फिर इसी तरह और सहाबा का ये हाल था कि हर शय अल्लाह से मांगते थे। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ मस्जिद नबी शरीफ में थे। एक सहाबी आए, 2 रकत नफिल पढ़े और चले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपको पता है क्यों आए थे? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके घर में नमक ख़त्म हो गया था, अल्लाह से नमक मांगने आए थे। सुभान अल्लाह। और दुआ ऐसी चीज़ है कि जो खालिसतन दुनिया की सहूलत की भी मांगी जाए ना, यानी कि अगर आप अल्लाह से खालिसतन दुनिया की कोई चीज़ मांगते हो, बस गुनाह की चीज़ ना हो, खालिसतन दुनिया की भी कोई चीज़ मांगते हो ना, वो भी इबादत है। यानी कि अगर आप अल्लाह सुब्हानो तआला से हैवी बाइक मांगते हो ना, तो ये ऐन इबादत है। ये कोई एजाइद चीज़ नहीं है, ये ऐन इबादत है और ये ऐन सवाब का काम है। तो इसलिए दुआ खुल के मांगनी चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि हमें ये मसला नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमें इसकी परेशानी नहीं है। हमें परेशानी इस बात की है कि हमें मांगने की तौफीक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारी लाइफ में जो एक बहुत बड़ी हर्डल होती है ना हमारे और दुआ के दरमियान, वो हमारे गुनाह होते हैं। इन गुनाहों की वजह से हमें दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिल रही होती। कभी आपने नोट किया होगा कि जो दिन हमारा बुरा गुजरे ना, बुरे से मुराद ये कि गुनाहों में गुजरे, तो दुआ मांगने का दिल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए ये जो गुनाह होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में हर्डल होते हैं। इसलिए इनसे माफ़ी मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह के सामने हर्डल ना बने, इनको हर्डल बनने ना दें। जैसा मर्जी गुनाह हो जाए, इस बात का यकीन रखें कि आपका अल्लाह से रिश्ता नहीं टूटा। आप जो मांगोगे अल्लाह आपको देंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी हेल्प आपसे वापस नहीं ले ली। तो इसलिए दुआ मांगते रहना चाहिए। तो एक दफ़ा हमारे शेख फरमा रहे थे कि दुनिया में जितने भी औलिया होते हैं, बड़े बड़े वक्त के औलिया होते हैं, उलमा होते हैं, सुलहा होते हैं, उनकी इबादत में जो सबसे बढ़ी हुई इबादत होती है ना, वो दुआ होती है। वो कसरत से दुआएं मांगते हैं। और अगर आप अपने दीन को देखो ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ आपको दुआ ही नज़र आएगी। सो के उठते हो दुआ पढ़ते हो, वॉशरूम जाते हो दुआ पढ़ते हो, बाहर आते हो दुआ पढ़ते हो, दुआ मांगते हो। इवन मुझे ये कहना चाहिए, खाना खाने लगते हो दुआ मांगते हो, खाना खाने के बाद दुआ है, दूध पीने की दुआ है, शीशा देखते हो दुआ है, कपड़े चेंज करते हो दुआ है। तो पूरी लाइफ जो है ना हमारी, वो तो इतनी खूबसूरत है कि वो तो सरापा दुआ है, लेकिन हम लोग दुआओं से दूर होते हैं। तो इसलिए अल्लाह से मांगते रहें, कुछ ना कुछ अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने फरियाद देते रहें। अच्छा, एक और बात है, अगर आप अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और है कौन हमारा? एक ही तो दर है। तो बस उसी को खटकाते रहें, कभी तो खुलेगा। हिम्मत ना हारें। जैसे एक बच्चा होता है ना, हम असल में जैसे कुरान में आता है ना, वकानल इंसानु अजूला, कि इंसान जो है ना वो जल्दबाज है। हम दुआ में भी ना शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि अल्लाह बस अभी मांगो अगले लम्हे कबूल हो जाए। ऐसा नहीं होता। तो दुआ की कबूलियत में एक चीज़ ये भी है कि उजरत के साथ दुआ मांगी हुई दुआ कबूल नहीं होती। ठहर के मांगनी चाहिए, जमीयत कल्बी के साथ, यानी कि होल हार्टेडली, तसल्ली के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए। देखिए ना, आप किसी से अपनी अर्ज़ी मंजूर करवाने गए हैं, तो अगर आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो दूसरा बंदा कहेगा कि यार इसको अपनी जल्दी पड़ी हुई है, इसको मेरे सामने बात करने की इसको अदा भी नहीं है। तो जब आप अल्लाह के सामने हो जिससे बड़ा बादशाह ही कोई नहीं है, तो फिर दुआ तसल्ली से मांगनी चाहिए, अपने दिल के इत्मीनान के साथ मांगनी चाहिए। फिर इसी तरह कुछ हदीस शरीफ में कुछ चीज़ें हैं कि जिनसे दुआएं कबूल होती हैं। मिसाल के तौर पे जब भी आप दुआ मांगें तो अल्लाह सुब्हानो ताला की हम्दो सना बयान करें स्टार्ट में, इससे दुआ कबूल होती है। फिर इसी तरह से दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है, दुरूद शरीफ पढ़ के जो भी दुआ मांगे कबूल होती है। फिर तिलावत कुरान करते वक्त, ज़िक्र करते वक्त, इसके बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। फिर इसी तरह से फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ कबूल होती है, अज़ान के बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। इसी तरह जब बारिश स्टार्ट होने लगती है तो जो शुरू के कतरे होते हैं उसकी दुआ कबूल होती है। बल्कि किताब में मैं पढ़ रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई थी,
इस हवाले से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आ रहे थे, तो बारिश होने वाली थी। तो उस वक्त इन्होंने एक दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा और जो मेरी कब्र है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना दे। तो उस वक्त दुआ मांगी, कबूल हुई। और फिर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो मिजाज है ना वो शाहाना है, बादशाहों वाला। जैसे हातिम ताई था ना, उसके पास कोई 5 दिरहम लेने आया तो उसने 500 दिए। तो किसी ने पूछा कि उसने मांगे तो 5 थे, तुमने 500 क्यों दिए? तो उसने कहा कि इसने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक मांगा, मैंने अपनी शान के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी ऐसे ही देते हैं। आप देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत मांगी, शहादत तो मिली, लेकिन मिली किस कैफियत में? नमाज की कैफियत में। तो इसलिए जैसे बारिश के बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। और एक टिप तो ऐसी है कि जिस वक्त कन्फर्म दुआ कबूल होती है, यानी कि आप ऐसे समझें कि अगर कोई बहुत बड़े आलिम, कोई बहुत बड़े नेक बंदे कि आपको जिन पे बहुत एतमाद हो और वो आपको कहें कि इस टाइम जो है ना दुआ कबूल होगी, जो तुम्हारा दिल कर रहा ना मांगो कबूल होगी, तो यकीनन आप बड़े मुतवज्जे होकर दुआ मांगेंगे कि यार ये कह रहे हैं शायद कि वाकई कबूलियत का ही वक्त है, कबूल होगी। एक ऐसा मौका है कि जिस वक्त दुआ कबूल होती ही होती है, और वो है कि जब आप गुनाह करने पर कादिर हों और सिर्फ अल्लाह के लिए उस गुनाह से रुक जाएं, उस वक्त जो मांगते हैं आपको मिलता है। अब नौजवानों के पास तो मौके ही मौके, आप आइसोलेटेड हैं और आप मोबाइल पे कुछ गलत देखने लगे हैं, सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि इस वक्त अल्लाह से मांगूंगा। आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह दुआ कबूल करेंगे आपकी। क्योंकि जब आप गुनाह से बच रहे होते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। तो जो मांगोगे कबूल होगी। ये भी एक प्रैक्टिकल टिप है। आपसे जो गुनाह नहीं छूट रहा ना, आप ये सोचो कि मैंने ये गुनाह इसलिए छोड़ना है क्योंकि अल्लाह से मैंने ये चीज़ें मनवानी है। आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, आपको जो चाहिए, आप गुनाहों को छोड़ो और अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह आपको देंगे। तो खैर दुआ की तो बातें इतनी हैं कि जितना इंसान करता रहे उतनी कम है। तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ में ना दुआओं का टाइम लाजमी होना चाहिए। अक्सर अपने साथियों को ये टिप देते हैं कि 24 आवर्स में जहाँ पे आप जिक्र को टाइम देते हो, तिलावत को टाइम देते हो, हर चीज़ को टाइम देते हो, खाने को टाइम देते हो, पीने को टाइम देते हो, बेशक आप 24 घंटे में 5 मिनट ही ऐसे रख लो कि जिसमें आप कहो कि मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ यकसू हो के अल्लाह से मांगना है। आप यकीन करें जब ये मांगने की लज्जत आ जाएगी ना, वो 5 मिनट से कब 50 मिनट में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे अल्लाह के साथ एक कनेक्शन डेवलप होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह